जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के मेडिकल के बारे में कि मेडिकल में क्या क्या होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे, पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। और किसी किसी जोन में ये देखने को मिला है कि कुछ एक दो पॉइंट इसके भी कर दिए जाते हैं, तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप जिस जोन में गए हैं वहाँ पे ये चीज़ की टेस्ट ना किया जाए। तो आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जब आप मेडिकल देने के लिए जाते हो तो आपको साथ में एडमिट कार्ड और फोटो लेके जानी है। तो एडमिट कार्ड जो होगा, आपके मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आया होगा वो लेके जाना है। साथ में आपको फोटो ले जानी है, तो फोटो लेटेस्ट की होनी चाहिए। जब आपका डेट आ जाए कि आपको इतने तारीख से मेडिकल पे आना है, तो उसी के आसपास अपनी फोटो खिंचवा लेना। लगभग 1 महीने के अंदर एकदम नई लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, तो आप उसी टाइम ये फोटो खिंचवा लेना। तो ये आपको लेके जाना है। उसके बाद फिर आप जब हॉस्पिटल में पहुंचोगे, वहां एंट्री करोगे, तो आप लोगों को मेडिकल चार्ज लगेगा 24 रुपए का। तो ये आप लोग जो फुटकर सिक्के होते हैं, आप फुटकर रुपए लेके जाना, क्योंकि वहां पे ये इशू आता है, फिर आप परेशान हो गए, तो आप पहले से ही लेके जाना। तो ये आपकी रसीद कट जाएगी, उस रसीद को ही अंदर लेके एंट्री करना है। फिर आप लोगों को एक रूम पे बैठाया जाएगा, आराम से सारे लोग बैठ के वहां गप्पे मारना, बातें करना कि कहाँ से क्या आए हो, अपना दोस्ती बना लेना। उसके बाद फिर जो पैनलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आएंगे और आपसे बातें करेंगे और आपसे हर एक चीज पूछेंगे। फिर आप लोगों को सीरियल से ये जो टेस्ट दिए गए हैं, हो सकता है कि ये किसी किसी जोन में ऊपर नीचे भी हो जाए। हर एक जोन का अपना एक तरीका होता है, हर एक जगह का। जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी टीम पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ, सीक्वेंस बदल भी सकता है वहां पे टेस्ट का। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरे की। जब आप जाओगे वहां पे एक्सरे होगा, तो ये बॉयज का भी एक्सरे होता है और गर्ल्स का भी होता है। ये जो चेस्ट का एक्सरे है, तो ये दोनों का होता है। गर्ल्स का जो एक्सरे है भाई, उनका अलग होगा, बॉयज का अलग होगा। ऐसा मत समझना कि वहीं पे एक ही जगह हो जाएगा। तो जब आप जाओगे तो आपको अपनी ये जो शर्ट है, बस ये जो ऊपर अपर साइड का जो कपड़ा है, ये उतार देना है और अपने आपकी चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा। तो चेस्ट के एक्सरे से आपको पता चल जाएगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपको लग रहा हो कि मुझे कोई दिक्कत है, तो आप अभी उसका ट्रीटमेंट करा लें। अब बहुत सारे लोगों का इसमें प्रश्न आ जाता है कि 1 साल पहले या कुछ समय पहले मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन था, या टीबी थी, या कोई भी आपको दिक्कत थी और अब वो ठीक हो चुकी है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, उस समय प्रेजेंट टाइम में आपको अगर दिक्कत नहीं है, तो भाई आपको फिर क्या टेंशन लेने की जरूरत है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। तो आप लोगों का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हाइड्रोसील। आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देना, आराम से साफ सफाई करके जाना, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं। हो सकता है कि कुछ कह भी दें। तो भाई, आप अब अधिकारी लेवल पर पहुंचने वाले हो, तो ये चीजें आप लोगों को खुद से सोचनी पड़ेंगी और खुद से सोच के जाना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो हाइड्रोसील बहुत सारे जोन पर ये चेक भी नहीं होता है, बहुत जगह, और कहीं कहीं पे चेक होता है। तो जैसे आपका 19-20 है या 18-20 है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता ही है छोटा बड़ा। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इसमें हमेशा ही दोनों बराबर होंगे, बराबर नहीं होते हैं। सबके 19-20 18-20 होते ही है। तो इसमें वो लोग बाहर नहीं करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं करते हैं। अब ये चेक कैसे करते हैं? आपको पूरे कपड़े उतार दिए जाएंगे, जो आप कपड़े पहने होंगे पूरे आपको उतारने हैं, और एक रूम होगा, वहां पे पर्दे वगैरह पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि सबके सामने ही पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं। वो लोग अंधेरे कमरे में बैठे होंगे, ऐसा नहीं है बस वही लोग देख पाए आपको। ऐसा नहीं करते कि सबके सामने ही चेक कर ले। भाई, ये आर्मी का मेडिकल थोड़ी है कि जहां मनो जैसे मनो अपनी मर्जी से करने लगे। यहाँ सब हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर एक तरीके का बच्चा आता है, तो यहाँ पे इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, जरूरी नहीं है कि सबके सामने ही ऐसा कर दिया जाए। और जब ये चीज चेक हो रही होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि लेडी डॉक्टर हो, लेडी डॉक्टर भी हो सकती है। तो भाई, शर्माना नहीं, झिझकना नहीं। आप अपना मेडिकल देने के लिए गए भाई, टेंशन फ्री होके हर एक चीज करनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं। भाई, नए नए हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। उसके बाद बवासीर। तो अगर ये समस्या आप लोगों को है, तो भाई इसका ट्रीटमेंट अभी करा ले। और ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि कुछ जोनों पे चेक ही नहीं किया जाता है। पिछली बार कुछ जोन ऐसे थे, 10 में से 1 जोन में ही चेक किया गया था। 10 में से 1 जोन में, अब समझ लीजिए 9 जोन में ये दोनों चीजें चेक ही नहीं हुई होती हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि मेरे जोन पे नहीं होगा। अगर आपको ये समस्या बन रही है, तो भाई चेक करा ले, क्या पता आपके जोन में चेक कर लिया जाए, फिर आप समस्या में आ जाओगे। इसलिए आप पहले से ही एकदम रिलैक्स होकर जाए, टेंशन फ्री होकर जाए कि हाँ मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। जब ये चेक करते हैं, तो
आप वहां सामने खड़े हो गए, फिर आपसे खांसने को कहेंगे कि आप खांसिए, तो बैग से कुछ लिक्विड जैसा आने लगता है, कुछ ऐसी पहचान होती है, डॉक्टर अपने आप समझ जाते हैं दूर से, और वो ये चीज समझ जाते हैं कि हाँ दिक्कत है कि नहीं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को प्रश्न था कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? भाई आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे चेस्ट पे हो चाहे आपके बैक पे हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर तुरंत जान जाता है कि हाँ आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं। अगर आपको इन चीज़ों से कोई समस्या हो रही है या टेस्ट में ये चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे एक्सरे हुआ, आपके चेस्ट पे इन्फेक्शन या कोई कोई दिक्कत मिली, तो वो चीज़ें आप लोगों को ठीक करानी हो, तो आप ये देख लीजिए कि क्या मैं फिजिकली फिट हूँ, मुझे कोई समस्या तो नहीं है, तो फिर स्मोकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें क्या करना है, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और यहां तक मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया। अब उसके बाद बारी आती है आई की, जो आपके मेडिकल में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है। ये चीजों में देखिए, इसमें भी आज तक किसी को बाहर नहीं किया गया है, और इसमें भी आज तक किसी को बाहर नहीं किया गया है, ना ही एक्सरे में किसी को बाहर किया गया है। अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है कि हाँ ये आपकी ठीक हो सकती है, तो ये मौका देते हैं, आपको समय देते हैं कि भाई आप ठीक करा के आ जाइए। और मैक्सिमम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जैसे आपको कोई समस्या निकल आई कि आपको ये दिक्कत, और वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना परसेंट चांस था कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको बड़े हॉस्पिटल पे भेज देंगे, वहां पे फिर आपका चेकिंग की जाएगी। अगर इनको कोई डाउट होता है तो ये यहाँ भेज देते हैं, फिर वहां चेक किया जाएगा, और उनको अगर चीजें लगती है कि हाँ ये वास्तव में आपके पास समस्या है, तो फिर आपको ये समय दे देते हैं कि आप ठीक करा के आइए। वरना ये जो पहले जहां आपका मेडिकल होता है, इनकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि भाई आपको फिट कर दिया जाए, आप इतनी मेहनत के साथ आए हो, तो छोटी मोटी कमियों को ये इग्नोर कर देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मेडिकल के लिए जाना, तो आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एग्जाम निकाले, अब टसन में जाएंगे, हाँ मैं आ गया, मेरा तो मेडिकल है। भाई ऐसे नहीं करना है। आप अगर डॉक्टर के सामने जाते हो तो उनसे नमस्कार करो, उनसे बात करो। और मैं आप लोगों का लहजा भी जानता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं देख चुका हूँ भाई, अगर रिप्लाई देने में 1 मिनट लेट हो जाता है, 1 घंटा लेट हो जाता है, तो आप लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हो। अगर किसी चीज में अपडेट में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो भी आप कमेंट गलत करने लगते हो। तो थोड़ा सा अपना लहजा जरूर सुधार लेना। अब आप अधिकारी लेवल पर पहुंचने वाले हो, तो डॉक्टर से अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, और जब भी डॉक्टर के सामने जाते हो तो नमस्कार जरूर करना। ध्यान रखना इस चीज को। बहुत सारे बच्चे ये लोग गलती करते हैं और फिर उनको समस्या हो जाती है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, अच्छे से बात करोगे, तो डॉक्टर भी इस चीज को समझेगा और छोटी मोटी गलतियों को ऐसे ही वो इग्नोर कर देगा। और अगर आप थोड़ा सा नर्वसनेस आती है या घबराते हो, तो वो खुद आपको मोटिवेट करेंगे कि बेटा घबराओ नहीं, हम भी इंसान हैं, अच्छे से सब कुछ चेक होगा। तो आप लोग ध्यान रखना अपनी भाषा शैली पर। तो आई जब आपकी चेक होगी, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि क्या चश्मा आप लगाते हैं। तो अगर आप यस बोलते हो, तो आपका वो पर्ची देखेगा। तो आप अगर चश्मा लगाते हो, तो भाई यहाँ पे जो एक अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, वहां से एक पर्ची बनवा लेना कि आपका ये चश्मा कितने नंबर का लगा हुआ है। तो वो पर्ची मांगेंगे। बाई चांस आप नहीं लेके जाते हो, खो जाती है, तो आप जब वहां पहुंचोगे और अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं लगाता हूं, और आपके पास पर्ची नहीं है, तो वो आपसे कह देंगे कि आप बाहर जाइए, कोई भी और जो हॉस्पिटल हो वहां से आप चेक करा के वो पर्ची ले आइए। बस उसके बाद वो पर्ची वहां जमा हो जाएगी। तो आप लोगों को ये भी चिंता नहीं करना है कि हाँ मुझे बाहर कर देंगे, आपको समय वहीं पे मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर आप नहीं लगाते हो, तो भाई आपका वहीं पे चेक कर लिया जाएगा कि हाँ आंखें आपकी एक्यूरेट है कि नहीं है, 6/6 है कि नहीं है, 6/9 है कि नहीं है। वो खुद ही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका होगा, आपका चेकिंग के बाद दे देंगे। अब ये दोनों चीजें तो हो जाएंगी, उन्होंने देख लिया कि आप चश्मा लगाते हो कि नहीं लगाते हो, दोनों चीजें तो उन्होंने चेक कर ली। अब उसके बाद विजन टेस्ट होगा, मतलब दूर की नजर देखी जाएगी और पास की नजर देखी जाएगी। तो आपको कोई अक्षर लिखे होंगे, दूर से वो पढ़वा के देखेंगे। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है। अब ऐसे सी बने होंगे इस तरीके से उल्टा सीधा पूछ देंगे, इसका मुंह किस तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है। आप लोगों को घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है, उनकी बातों को सुनना है कि ये कह क्या रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो ये विजन टेस्ट हो जाएगा, मतलब दूर की नजर भी देख लेंगे और पास की नजर भी देख लेंगे कि कितनी है, एक्यूरेट होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद बात आती है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका लिया जाता है। तो भाई बहुत पिछली बार जो ऐसा हुआ था कि 20-30 लोग थे, अब कह दिया गया कि जाइए आप अपना अपना यूरिन, ये बगल में बाथरूम है, यहाँ से एक डिब्बी दे दी जाएगी, सब लोगों को लेके आ जाइए। तो बहुत सारे लोग वहां जब बाथरूम में गए, तो अगर किसी को दिक्कत है, तो भाई उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग ये चीज पहले ही देख लेना कि आपको दिक्कत है कि नहीं, और बस उसके बाद, और ये सब खाता पूर्ति है। आज तक इस पे किसी को भी बाहर नहीं किया गया है यूरिन टेस्ट में। आप ये मत समझना कि इस पे भी बाहर कर देते हैं, किसी को नहीं बाहर किया गया, ये सिर्फ एक खाता पूर्ति होती है बस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बीपी। भाई बीपी भी अगर आपका बढ़ा हुआ होगा,
तो डॉक्टर आपको टाइम दे देगा कि आप थोड़ा सा बाहर जाइए, रिलैक्स होइए, पानी यानी पिए, और उसके बाद 2-4 लोगों का चेक करने के बाद फिर आपको बुला लेगा, तो आराम से चेक कर देगा। तो आप ऐसा मत सोचना बीपी के लिए भी बाहर कर देगा, किसी को नहीं बाहर किया जाता है, थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए बच्चों का बीपी बढ़ जाता है या किसी किसी का डाउन हो जाता है, तो वो लोग इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। बीपी के लिए भी आज तक किसी को बाहर नहीं किया गया है। ये टेक्नीशियन का मेडिकल है ना, इतना टफ नहीं है जितना आपको लग रहा हो। यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो है हमारी कलर ब्लाइंडनेस, ये देखा जाता है, मेन चीज है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में आपका शुगर लेवल चेक किया जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप बिना खाना खाए चले जाएं, आपका जो शुगर है ना ये नॉर्मल आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था, जिनका ये शुगर बढ़ा हुआ होता है, वो बिना खाना खाए चले गए थे और फिर क्या, नॉर्मल आ गया, और ये किसी को दिक्कत भी नहीं होती है इससे। तो लोगों को पता होता है कि हाँ मेरा शुगर लेवल बढ़ेगा या घटेगा या कितना रहेगा, नॉर्मल रहता है, तो आप लोग अपना पहले से ही चेक क्यों ना करा लें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, इसमें कुछ अल्फाबेट भी मिलेंगे, आपको चेक कराए जाएंगे, या कुछ नंबर भी लिखे होंगे, ऐसे डॉट डॉट बने होंगे, उसमें नंबर आपको पढ़ना होगा, और बहुत सी जगह ऐसे लाइन बनी होती है, तो आपसे कहा जाएगा ये जो लाइन दिख रही है ना उस पर उंगली घुमा के दिखा दीजिए। इस तरीके से ये चेक किया जाता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको भी पता है कि एक कैटेगरी है टेक्नीशियन में, आपको C1 मेडिकल मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, जिसको है तो भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो इसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि हाँ मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, उसी हिसाब से आपने पोस्ट भरी होगी। उसके बाद ये ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट कैसा होता है, जैसे आपको कुछ डिस्टेंस में डॉक्टर खड़ा कर देगा कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, फिर वो आपसे कुछ पूछेगा या कुछ बताएगा, आपको सुनना होगा, तो आप ध्यान से उसकी बातों को सुनना कि हाँ हमसे क्या कह रहे हैं। और कुछ जगह ऐसा होता है कि आपसे आंखें बंद करा दी जाएंगी, और आंखें बंद कराने के बाद फिर वो पीछे कुछ वाइब्रेशन करेंगे, और ऐसे जो शोर होगा तो आपको बताना होगा क्या आ रहा, इस साइड से आ रहा है या इस साइड से आवाज आ रही है, तो ये आपको बताना होता है। इस तरीके से भी चेक करते हैं। तो आप लोग क्या करना, प्रॉपर कान की सफाई करा लेना, और एक गलती मत करना कि ये रोड में जो लोग घूमते रहते हैं आप उन्हीं से ही अपनी कान की सफाई करा लो, अपना वैक्स निकलवा लो। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना, उनसे अपना वैक्स निकलवा लेना, कान साफ करवा लेना, बस ये चीज का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि रोड में जो जा रहे हैं उन्हीं से निकलवाने लगे, भाई वो पर्दा ही फाड़ देंगे आपका, तो ये गलती मत कर देना। तो ये चीजें हो गई जो आपकी चेक होंगी। अब उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे फ्लैट फुट, नौकनी या टीथ। भाई इस टीथ से कोई टेंशन नहीं है, इसको आप भूल जाइए। नौकनी चेक ही नहीं होती है। जो आप जब स्ट्रेट खड़े होते हो ना तो ये घुटने हैं दोनों आपस में बैंड होते हैं, तो ये चेक किया जाता है। तो आप लोग इससे भी टेंशन फ्री हो जाइए, ये डिफेंस का नहीं है, ये भी नहीं चेक किया जाता है। फ्लैट फुट भाई कहीं कहीं पे चेक कर लेता है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी होती है कि ये चेक ही नहीं किया जाएगा, ये नहीं देखा जाता है। रेलवे में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो भाई ये क्यों देखा जाएगा। तो कहीं कहीं किसी किसी जोन में वो डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर कैसा आता है। अगर उस डॉक्टर ने कभी डिफेंस वालों का मेडिकल कराया होगा तो भाई हो सकता है कि ये आपका चेक करा ले, लेकिन जैसे आरपीएफ का एग्जाम है भाई वहां पे चेक होता है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नीशियन है ना के बराबर है, ये आपका चेक ही नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल में टाइम कितना। देखिए, आप आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके जाना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मेरे साथ तो एक था, वो तो रिपोर्ट मांगने लगा था कि मुझे भी तो दिखाइए मेरी चेस्ट की रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट मत मांगना, वो रिपोर्ट जमा होती है, वो आपके लिए नहीं होती हैं। आपको बस ये बताया जाएगा कि आप फिट हो या अनफिट हो, बाकायदे लेटर मिलेगा, उसमें फिट अनफिट का साइन होगा, मोहर लगी होगी, आपको दिया जाएगा कि हाँ फिट हो या रीमेडिकल मिला है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि आप मांगने लगो मुझे भी रिपोर्ट दिखा दो मेरा कैसा रिजल्ट रहा, तो ऐसी गलती मत करना। अब उसके बाद अनफिट हुए तो मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा भी डॉक्टरों को डाउट होता है कि हाँ ये दिक्कत हो सकती है, तो भाई वो आपको एक बड़े मेडिकल, जो रेलवे का मेडिकल हॉस्पिटल होगा, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो छोटी मोटी हैं, ठीक हो सकती हैं, तो वो आपको फिट कर देगा, वरना वो आपको रीमेडिकल दे देगा, समय दे देगा कि आप इतने दिन में आप अपना फिट होके आ जाइए, और वहीं पे आपको आना है जहाँ पे आपको भेजा जाएगा, ये दूसरी जगह, वहां आपका टेस्ट होगा, और अगर आप पास हो गए तो भाई फिट हो जाओगे। और मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी रहती है ना, जब रीमेडिकल के लिए कोई जाता है, अगर उसको दिक्कत भी है, वहां वो फिट का सर्टिफिकेट ले लेता है किसी भी तरीके से, समझ रहे होगे, और मिल भी जाता है। तो आप लोग इतना मत सोचना कि हाँ कुछ दिक्कत हो जाएगी, नहीं होता है। मैक्सिमम यहाँ पे हो जाता है जब आप रीमेडिकल के बाद जाएंगे, रीमेडिकल के लिए जाएंगे तो सब पास कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस मेडिकल प्रोसेस में, आप लोगों को इस समय बहुत डर लग रहा होगा कि अरे क्या क्या चेक हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो ना जाए, मुझे बाहर ना कर दें। भाई इतनी आसानी से ये लोग बाहर ही नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए, 1:1 के रेशियो में तो सिलेक्शन लिया गया है।
अब इसमें भी ये बाहर हो जाएंगे तो सीटें कम चली जाएंगी, इनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और पैनल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इनकी खुद प्रायोरिटी रहती है। और डॉक्टर जो आते हैं ना वो सारे बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे से चेक करेंगे। वो खुद सोचते हैं कि इतना मेहनत करके बच्चा आया है, इसको क्यों परेशान करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी दिक्कत है जो ठीक हो सकती है, तो वो खुद ही पास कर देते हैं कि ठीक है आप फिट हो, और फिट का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये हमें इतनी आसानी से बाहर कर देंगे। भाई किसी को नहीं बाहर किया जाता है। अगर मैं बात करूं, जो मेन टेस्ट होता है इसका आई होता है, आंखों का जो टेस्ट होता है वो मेन होता है, और ये कलर ब्लाइंडनेस, इससे ही आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाती है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ खाता पूर्ति के लिए है, सिर्फ करने के लिए कि हाँ मैंने सब टेस्ट कर लिए थे। क्योंकि इनमें कलर ब्लाइंडनेस है अगर आपको, तो देखिए ये तो ऐसा डॉक्टर कह नहीं सकता है कि मैंने जब चेक किया था तब तो नहीं था, अब हो गया होगा 2-4 दिनों में या 2-4 महीने में। तो ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना ठीक होने वाली हैं और ना ऐसा है कि 1 महीना बाद हो जाएगी। तो इस पे ये लोगों को प्लस पॉइंट नहीं रहता है। और अगर वहीं आंखों की बात करें, आंखों में भी वो नहीं कह सकता कि मैंने जब चेक किया था तो एकदम एक्यूरेट थी, अब बेकार हो गई होंगी, तो ये भी नहीं कह सकता। तो इन 2 चीज़ों को ये अच्छे से चेक करते हैं। बाकी बीपीपी तो कह सकते हैं कि जब मेरे पास आए थे तब तो ठीक था। यूरिन टेस्ट में भी ये चीज़ कह सकते हैं। इनमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कह सकते हैं कि जब मेरे पास आए थे ठीक था, अब 1-2 महीने में कोई बीमारी हो गई तो मैं थोड़ा इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। इसलिए डॉक्टर भी अपना बचने को सोचता है। तो जिन चीज़ों पे वो बचता नहीं है, उन्हीं चीज़ों पे ही आपको थोड़ी सी समस्या करता है। बाकी भाई कोई समस्या नहीं होती है। बाकी अभी भी कोई ऐसा डाउट बचा हो, आप लोग कमेंट जरूर करना, और आपका अगर वैलिड कमेंट होगा तो मैं उस कमेंट को लेके डिटेल में उसका सोल्यूशन बता दूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, और उसका आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से ही पूरी एक एक चीज समझा दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना और कमेंट में पूरी बात बताना। आप ये ना कहना कि भैया मैं तो मेडिकल अनफिट हूं, अब मैं क्या करूं। आप अगर इतना लिख देते हो, अब बताओ मुझे कैसे पता रहेगा कि भाई आपको क्या दिक्कत है। आप ये बताइए कि मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं, इसका क्या रास्ता है, या ये इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, आप लोगों को बता भी सकता हूं। तो आप लोग इस तरीके के कमेंट किया करें, तो कम से कम आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाए। अब आप अगर लिख दोगे मैं मेडिकली अनफिट हूं, अब भाई मुझे कैसे पता होगा कि आपको क्या दिक्कत है। आप तो अपने मन से डिसाइड कर लिया कि मैं अनफिट हूं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि कोई भी बाहर नहीं किया जाएगा। आराम से टेंशन फ्री होके जाना। जब आप मेडिकल दे रहे होगे ना, आप देख लेना भाई, रियलिटी बता रहा हूं कि आप उस समय हंसोगे, कि ये सोच के हंसोगे कि यार मैं जब घर में था तो इतनी टेंशन ले रहा था, इतना परेशान हुआ जा रहा था कि कैसे चेक होगा, क्या होगा। लेकिन वहां पे आपको हंसी आएगी, यार इतने के लिए बुलाया। बहुत सी जगह तो होता है कि ये 2-3 टेस्ट है ना, ऐसे ही कह देंगे कि जाओ बाहर, किसी को मत बताना कि नहीं हुआ है। ऐसा भी होता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जो आपके कमेंट होंगे, आप लोगों को सवालों का आंसर मिल जाएगा। जय हिंद।